बाद में गृहस्थ में प्रवेश करूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत ही चिंता में है। चिंता में क्यों? सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। इतने बालकों को मन से जन्म दिया, लेकिन उसके उपरांत भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। इसीलिए ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित है, परेशान है। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो इस कार्य को मैं बड़ी सरलता से और बड़ी विनम्रता से इसको मैं आगे ले चलूंगा। तो श्री ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने दाहिने भुजा से एक राजा को जन्म दिया, जिनका नाम था श्री मनु राजा। क्या नाम है? मनु। अपने बाएं भुजा से एक रानी को जन्म दिया, जिनका नाम था श्री शतरूपा। क्या नाम है? शतरूपा। मनु और शतरूपा जी को दाहिने और वाम भुजा से इन दोनों राजा रानियों को जन्म दिया। स्वायंभुव मनु शतरूपा, तब ते भई नर सृष्टि अनुपात। जब से मनु और शतरूपा का जन्म हुआ, तभी से मानवों की सृष्टि आरंभ हुई है। मनु ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे पिताजी हैं, आपने हमें जन्म दिया है, अब आप ही हमें आदेश करो कि मुझे करना क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मनु, ये आपकी धर्मपत्नी है श्री शतरूपा, आप इनके साथ जाकर के मैथुनी सृष्टि का आरंभ करो, क्योंकि मानसिक सृष्टि करते करते परेशान हो चुका हूँ, अब आप मैथुनी सृष्टि करना आरंभ करो। मनु जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार तो करूंगा, लेकिन विस्तार कहाँ पर करूं? धरती तो है ही नहीं। ऐसा कोई स्थान बताओ जहां मैं जाकर के सृष्टि का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, धरती लोक में जाओ। मनु जी ने कहा, धरती लोक नहीं है, वो तो पाताल में रखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, अरे धरती पाताल में है, कैसे? ध्यान किया, समझ गए, एक दैत्य है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। उस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छुपा करके रखा है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उस धरती को पाताल लोक से छुटकारा कैसे दिलवाऊं। विचार करते करते उसी वक्त अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई है, और जैसे छींक आई, ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वाराह का एक छोटा सा रूप बाहर निकला है, और वो वाराह का रूप देखते देखते अत्यंत विशाल होने लगा। प्रभु ने, सारे देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके भगवान वाराह को नमन किया। श्री वाराह भगवान की। भगवान वाराह का जन्म हुआ। वाराह प्रभु ने कहा, है ब्रह्मा जी, आप मुझे आदेश करो, मुझे करना क्या है? तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाराह प्रभु, धरती पाताल लोक में छुपा हुआ है, आप जाकर के धरती का कल्याण करके, हिरण्याक्ष का वध करके उस धरती को पुनः यथा स्थान पर आप विराजमान करें। श्री वाराह प्रभु पाताल लोक में आए हैं, हिरण्याक्ष का वध करके उस धरती को अपने डाढ़ों के ऊपर रख करके जल के ऊपर आए हैं, और जल में पुनः उस धरती को विराजमान कर दिया है। उसके उपरांत मनु जी और शतरूपा धरती लोक में आए हैं, और दोनों ने मैथुनी सृष्टि करना आरंभ किया। मनु जी ने अपनी पत्नी के गर्भ से 3 बेटियों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया। 3 बेटी कौन कौन है? आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्या हैं और 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तान। ये 2। इस प्रकार 5 संतानों का जन्म। धीरे धीरे मनु की जो बालक है, कन्या है, वो सब धीरे धीरे बड़े होने लगे। आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये तीनों कन्या बड़ी होने लगी। इनमें जो श्रेष्ठ कन्या है श्री देवहूति, विवाह के योग्य हो चुकी है। एक दिन क्या हुआ, श्री नारद जी मनु जी के सामने प्रकट हुए और कहा, मनु एक बात बताओ, आपकी कन्या देवहूति
अब विवाह के योग्य हो चुकी है, जिसका अब विवाह कर देना चाहिए। तो श्री मनु जी ने कहा, इस धरती लोक में मात्र 5 ही लोग हैं, 2 मेरे पुत्र, 3 मेरी बेटी, किसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाऊं? कृपा करके आप मुझे बता दो। नारद जी ने कहा, इस धरती लोक में एक और संत है, एक महात्मा है, जिनका नाम है श्री कर्दम ऋषि, तपस्या में बैठे हैं। आप उन्हीं के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना है। कर्दम जी ने हजारों वर्षों तक भगवान का भजन किया और भजन पूर्ण होने के बाद साक्षात श्री प्रभु ने कर्दम जी को दर्शन दिया और जैसे ही श्री कर्दम ऋषि ने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद श्री कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करी, हे नाथ, इतने जन्मों के उपरांत आपका हमें दर्शन प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु ने कहा, हे कर्दम, आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, आपने हमारा दर्शन भी कर लिया है, अब बोलो आप क्या चाहते हो? तो श्री कर्दम जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी बस एक ही कामना है, एक ही इच्छा है। वो इच्छा कौन सी? मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। भगवान को हंसी आई। प्रभु ने कहा, हजारों वर्ष तपस्या करी और तपस्या के बदले में विवाह का वरदान मांग रहे हैं। अगर तपस्या नहीं भी करते तो भी आपको शादी हो जाती। तो श्री कर्दम जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है कि आपके दर्शन के उपरांत मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा। आपका दर्शन हो चुका है, अब मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूँ। एक बार कहला धीरे और आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है, अब मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो श्री प्रभु ने कहा, कर्दम जी ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, अब आप ही कृपा करें कि मुझे करना क्या चाहिए? तो श्री प्रभु ने कहा, हे कर्दम, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। कर्दम जी ने कहा, प्रभु, मैं एक शर्त पर ही विवाह करूंगा। शर्त क्या है? अगर आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आएंगे, बालक के रूप में आएंगे, तभी मैं विवाह करूंगा। बड़ी आवाज आ रही है। शांत नहीं होता है। एक बार और जोर से कथा आदि में भी थोड़ी सी भी आवाज आती है, पूरी कथा का एक तार टूट जाता है। आधे घंटे से महाराज कान में आवाज आएगी। एक बार जोर से राधे श्री प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने श्री कर्दम जी ने कहा, एक शर्त पर ही मैं विवाह करना चाहता हूँ। शर्त क्या है? अगर आप हमारे घर में बालक बनकर के आएंगे, पुत्र बनकर के आएंगे, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे घर में बालक के रूप में आऊंगा, पुत्र के रूप में आऊंगा, आप विवाह करेंगे। कर्दम जी ने कहा, नाथ, मेरा विवाह किस कन्या के साथ होगा, कृपा करके ये बताओ। तो प्रभु ने कहा कि हे कर्दम जी, इस राज्य में एक राजा है जिनका नाम है मनु, उनकी 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। वो अपनी बड़ी कन्या देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे, विवाह का प्रस्ताव रखेंगे और आप विवाह को स्वीकार कर लेना। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता। कर्दम जी के समक्ष मनु राजा भगवान की इच्छा से अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम जी के पास आए। कर्दम जी के पास आने के बाद मनु जी ने कर्दम जी को नमन किया और कहा, हे कर्दम जी, मेरी एक इच्छा है। इच्छा क्या? मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूँ।
कदम जी ने देवहूति को देखा है। ध्यान दीजिएगा, शादी से पहले पति शेर होता है, शादी से पहले पति शेर होता है और शादी के बाद फिर भी शेर ही रहता है। शादी से पहले पति शेर होता है, शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस फर्क इतना है कि उस शेर पर दुर्गा मैया बैठ जाती है। जय चिमटा जय पुण्य, एक बार बोला कदम जी ने देवहूति को देखा है। देवहूति को देखने के बाद मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, ये कन्या विवाह की योग्य है। लेकिन श्री कदम जी ने मनु जी से कहा, मनु जी एक शर्त पर ही विवाह करूंगा, एक संतान होने के बाद आपकी पुत्री को छोड़कर के मैं वन में चला जाऊंगा। मनु जी कहा मुझे मंजूर है, पहले विवाह तो करो। शुभ समय आया, श्री मनु जी ने देवहूति का विवाह कदम जी के साथ संपन्न कराया है और अपनी बेटी का कन्यादान करके श्री मनु जी वापस अपनी नगरी में चले गए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, श्री देवहूति ने कदम जी से कहा, हे कदम जी, आपने एक वचन दिया था मुझे, एक संतान होने के बाद हम वन में चले जाएंगे। इतने वर्ष हो गए, एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ। मुझे बालक की इच्छा है, संतान की इच्छा है। जैसे इस बात को सुना, कदम जी समझ गए कि हाँ, इसके मन में मां बनने की इच्छा है। तो आज श्री कदम जी ने अपनी सुंदर तपस्या के बल से एक विमान को जन्म दिया है। उस विमान पर कदम जी और देवहूति दोनों बैठ करके दशों दिशाओं में भ्रमण करने लगे और देखते ही देखते श्री कदम जी ने अपने पत्नी के गर्भ से 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियों को जन्म दिया। अचानक कदम जी को होश आया, अरे मैंने तो वचन दिया था एक संतान होने के बाद मैं वन में प्रस्थान कर जाऊंगा। यहाँ पर तो 9 कन्याओं का जन्म हो गया, अब मैं घर मेरे को पल भी नहीं रुकने वाला। हाथ में कमंडल लेकर के वन में जाने लगे। माता देवहूति ने पांव को पकड़ लिया, स्वामी कहाँ जाते हो? स्वामी जी ने कहा, कदम जी ने, देखो देवी, मैंने आपको पहले ही वचन दिया था एक संतान होने के बाद मैं वन में प्रस्थान कर जाऊंगा। 9 कन्याओं का जन्म हो चुका है, अब मैं घर में एक पल भी नहीं रुकने वाली। माता देवहूति ने कहा, स्वामी एक बात कहूं? हाँ बोलो। ये तो बेटियां हैं, ये सब अपने अपने घर में चली जाएंगी। मुझे बेटियों की नहीं बल्कि मुझे पुत्र की इच्छा है, ताकि मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सके। मुझे ऐसे पुत्र की इच्छा है जैसे पुत्र का नाम लिया है। अब कदम जी को ध्यान आया कि प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में बालक के रूप में जन्म लेकर के आऊंगा। जैसे ये बात स्मरण आया है, उसी वक्त तो श्री कदम जी ने देवहूति के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, देवहूति अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब हमारे घर में साक्षात प्रभु ही बालक बनकर के आने वाले हैं। मां खिलोराजपुत्री आत्मानं प्रत्यनिन्दिते, मां खिलोराजपुत्री आत्मानं प्रत्यनिन्दिते, भगवान्स्तेऽक्षरो गर्भः इति मातः प्रचक्षते। देवी, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत ही जल्द हमारे घर में साक्षात प्रभु का जन्म होने वाला है। धीरे धीरे समय बीता। कदम जी के माध्यम से माता देवहूति गर्भवती हुई है और श्री 9 मास बीतने के बाद माता देवहूति ने अपने गर्भ से साक्षात परमपिता परमेश्वर को ही कपिल के रूप में जन्म दिया है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके नमन किया है। श्री कपिल
कपिल का जन्म होते ही कर्दम जी वन में प्रस्थान कर गए और वन में जाने से पहले कर्दम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ये जो बालक है कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि ये साक्षात गोविंद है। अपने कल्याण के लिए तुम्हें इनसे जो कुछ भी पूछना होगा पूछ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये साक्षात गोविंद है, साक्षात परमेश्वर है। इतना कहकर के कर्दम जी वन में चले गए और एक दिन क्या हुआ, माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास हाथ जोड़ करके बैठ गई और माता देवहूति ने कहा, हे बालक, मैंने ये सुना है कि आप साक्षात गोविंद हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। अगर ये बात सत्य है, मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आप समाधान करो। कपिल जी ने कहा, हाँ माँ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप हमसे पूछो। तो श्री माता देवहूति ने बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या? निर्विण्णानि करां भूमन असद इंद्रिय तरुषणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्ति हरो प्रभु। माता देवहूति ने कहा, हे बालक, हे स्वामी, आप ये बताओ, ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये रोज भोग मांगती हैं, आप मुझे ऐसे किसी ज्ञान का उपदेश करो ताकि ये इंद्रियां भोग मांगना बंद कर दे। इस इंद्रियों से हर पल मात्र में प्रभु का नाम ही लूं, आप ऐसा कुछ ज्ञान का उपदेश करो। तो कपिल जी ने कहा, माँ, अगर आप अपने इंद्रियों को शांत करना चाहते हो तो उसका बस एक ही उपाय है। उपाय क्या? आप प्रभु के जो भक्त हैं उनका संग करो, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, ऐसों की सेवा करो। आपके अंदर जो गलत विचार है, जो वासना है, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आपके मन में भगवान के भक्ति रूपी बीज अंकुरित होने लगेगा। तब जब महापुरुषों का संग करोगे, जब आप कथा सुनोगे, जब आप सत्संग करोगे, तब इस मन की जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगी। किसी ने कहा भी है, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। जहाँ पर अभद्र कार्य हो रहे हो ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो ऐसे स्थान में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। एक आरंभ हो रहा है और जोर से। और जो भगवान के भक्त हैं ना, वो कभी किसी भी आंधी से, किसी भी तूफान से, कभी भी किसी भी कष्ट से घबराते नहीं, बल्कि हंस करके उनका सामना करते हैं। तभी तो एक शायर ने लिखा है, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में रहे। और शाख से टूट जाए हम वो, शाख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कहो जरा औकात में रहे। भगवान के जो भक्त हैं कभी किसी डरते नहीं करना है, हर वक्त हंस करके उन कष्टों का सामना करके भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार सभी लोग जोर से कहेंगे राधे, और जोर से कहेंगे, और जोर से कहेंगे। आज श्री कपिल जी ने अपनी माँ को संत की महिमा बताई। आइए हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, नाथ हम भी आपके द्वार पर आए हैं, आपकी कृपा को सुन करके, आपके भक्ति को सुन करके
हम आपके द्वार पर आए हैं, आप हम सबके ऊपर भी कृपा करो। मेरे साथ में गाओ, मिल करके। देखो भिखारी आया है, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में, आंसू के भेंट लाया,
शास्त्रों में सबसे बड़ी प्रधानता अगर किसी की है तो वो सत्संग की है। हमारे आपके जीवन में थोड़ा समय भी अगर हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं